उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके तो हम इतने एहसान है ना उतार नहीं सकते, हम उनके एहसान उतार नहीं सकते। हाँ जी। कि जितने उन्होंने हमारे ऊपर एहसान किए हैं, हाँ जी। अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा दे। हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप परेशान ना हो, इंशाअल्लाह हम आपके लिए कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला उनको मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। आप सब बहन भाई भी हमारे उस प्यारे बहन भाइयों के लिए आपने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनके इसमें कारोबार में बरकत अता फरमाए। उन्होंने जी माशाल्लाह मेरा ये घर और मेरी गाड़ी में उन्होंने मेरी बड़ी सपोर्ट की थी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की थी उन्होंने, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई का फ़ोन आया था मेरे का, वो कहता मैं आपको ले जाऊँ कुछ दिनों के लिए, आप मेरे पास आ जाए तो मैं आपकी दवाई वगैरह उधर से लेके दूँगा। फिर साहब माने नहीं, कहते नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। जहाँ भी ना खुश रहे, बात रहा, फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहे। हमारा जी सुबह का व्लॉग स्टार्ट हो गया, तो आज बहुत लेट स्टार्ट हुआ है, तो आपने रहना जी हमारे साथ साथ। मैं जी स्कूल जा रही हूँ क्योंकि कल मैं नहीं स्कूल गई थी, तो मैं आज जा रही हूँ कि कल मैं वलीमा पर भी गई थी और मेरी एक वजह भी है, मेरे पैर में मोच भी आ गई है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ना मुझसे चला नहीं जा रहा, तो मैं आज से ना चल के स्कूल जा रही हूँ। मज़े हाफिज़। तो आज का व्लॉग जी मैंने लेट स्टार्ट किया है, इसलिए कि मैंने कहा बहन भाई कहेंगे अकरम भाई रोज़ पराठे बनाते रहते हैं, रोटियां बनाते रहते हैं, तो फिर इसलिए मैंने सुबह वीडियो बनाई नहीं है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेगम की तबीयत ना अब पहले से कुछ बेहतर है। रात पहले डॉक्टर के पास लेके गया था, रात को फिर दोबारा जाना पड़ा मुझे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ बेहतर है तबीयत। तो ये बिस्तरे वगैरह लेके गए थे शादी वाले घर, हमारे पड़ोसियों की शादी थी, उधर से वापस आए हैं। तो बेगम साहबा बैठी हुई है बिस्तरों के ऊपर टेक लगा के, अब सोच रही है भाई इनका मैं क्या करूँ, धोऊँ इनको कैसे धोऊँ, सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं, तो बेगम को धोने की पड़ गई है, तो इनको मैं धो लूँ। तो मैं कहता हूँ बेगम अभी आप आराम करें, सुकून करें, जब अच्छे तरीके से ठीक हो जाएगी ना फिर धोना इनको। मैं देखा मेरे घर में मेरी मुर्गी भी बीमार हो गई। हाँ जी, इसकी मुर्गी भी इसके गम में बीमार हो गई है। अल्लाह का शुक्र पहले से काफ़ी बेहतर है। आज आप खाना बनाएंगी दोपहर का? हाँ जी इंशाल्लाह। चलो कोशिश करना, और अपनी ना एक्सरसाइज लाजमी करना बाजू की, ठीक है? एक्सरसाइज नहीं छोड़नी आपने। उंगलियों को ना ऐसे इकट्ठी करें, दूसरे हाथ से इसको जोर दें, थोड़ा ऐसे खोलें बंद करें, ऐसे ना बाजू को ऊपर नीचे करें, ठीक है? हाँ ऐसे बस जैसे भी करें, मैं एक्सरसाइज करनी है। हाँ तो किचन में क्या बखेरा बुखरा पड़ा हुआ है, किचन में बर्तन वगैरह पड़े हैं धोने वाले। वैसे ही आज दोनों साहबजादे गए हुए हैं दुकान पे सुबह से, मैं घर ही था, मैंने नाश्ता वगैरह बनाया तो लेट गया था। मैंने कहा हाँ जी आज मुझे छुट्टी थी जी, मैंने कहा आज मैं थोड़ी देर आराम करूं, अभी थोड़ी देर हुई है उठाऊं, मैं नाश्ता वगैरह बना के मैं लेट गया था। मैंने नाश्ता किया भी नहीं था, फिर लेट किया मैंने नाश्ता, तो खुद ही बनाना था, खुद ही करना था। बस फिर ऐसे ही है ना, मर्जी करे आप ही पकावांगे तो आप ही खावांगे। जैसे कहते ना वो गाना ना लैला कुंजियां तो रख ला सराणे चल रही मैं पेकिया नूं। बेगम पेकिया ने तो नहीं गई, पर मैनू वक्त पा गई, मैं तो आप ही पकावेगा तो आप ही खानेगा। टेंशन लो कि मैं पेके जाऊंगी। अच्छा जी, हाँ ना 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 पेके नहीं जाना तू? है पेके नहीं जाना, तेन जान भी कौन देंदा, पेके नहीं जान देना तेन। कहंदे कि इत्थे मरना ते इत्थे जीना, पेके नहीं जाना। इंशाल्लाह इत्थे इकट्ठे ही रहना वा। हाँ जी हाँ जी और ले आओ तो मेरे ना गुजारा करो। भाईजान मेरे प्यारे बहन भाइयों, रात इसकी इतनी तबीयत ख़राब थी ना, तो मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी है, रो रो के अल्लाह ताला से दुआ की है, या रब्बुल आलमीन हमारा साथ जो ना उतनी देर तक हमारा साथ सलामत रख, जितनी देर तक ना हम अपने बच्ची का ना कहीं शादी वगैरह नहीं कर लेते हैं, बच्चों की शादियाँ वगैरह कर लें, उसके बाद या अल्लाह जो फिर जैसे तेरी मर्ज़ी है फिर कर लेना। इतनी मोहलत दे दे कि हम अपने बच्चों की शादियाँ वगैरह देख लें, इनकी खुशियाँ देख लें। तो अल्लाह ताला से यही दुआ की है, रात रो रो के मैंने बड़ी दुआएं की हैं अल्लाह ताला से, या अल्लाह मेरी बेगम को सेहत दे, इसका साथ मेरे साथ सलामत रखना, आमीन। क्योंकि मैंने ये वक्त गुजारा है ना, मैं छोटा था, पहले भी मैंने बहुत बार बताया है, तो बहुत मुश्किल हालात हो जाते हैं जब वालिद या वालदा चले जाते हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। घर का सिस्टम सारा दरम भरम हो जाता है। हमारा घर ऐसा बिखरा था कि 25 साल तक हमारा घर दोबारा अपने सिस्टम में सीधा नहीं हुआ, यानी कि अबू कहीं मैं कहीं
ऐसे ही बस वो जहाँ पे वो काम करता था उधर रहता था मैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। जब मेरी शादी हुई है तब जाके हमारा घर कोई इकट्ठा हुआ था, कंट्रोल में आया था, नहीं तो कोई समझ नहीं आ रही थी कौन किधर है कौन किधर है। भैया मैंने इसे कहा है ना, अगर मुझे कुछ हो गया तो मुझे छोड़ के कभी कहीं कहीं अकेले छोड़ के नहीं आना, मेरे पास उधर कबल के बाहर बैठ जाना कुछ देर, तो हमेशा के लिए नहीं, बस 4-5 घंटे। अल्लाह बेहतर करेगा तो इंशाल्लाह। मैंने इसे वादा लिया है कि ये अपने वादे से मुकरे ना हो। मैंने वादा, इसने मुझसे वादा लिया लेकिन मैं वादा किया नहीं है, क्योंकि वो वक्त जो होता है ना वो बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि घर में बच्चे होते हैं और फिर जो मेहमान आए हुए होते हैं उनको भी आदमी ने फिर संभालना होता है। मैं इसलिए बेगम से कह रहा हूँ, बेगम ऐसा वादा मुझसे ना लें। ना मेहमान को छोड़ो परे, मेहमान तो आंदे जाते रहते, मैं केड़ा मर के तेनू आना, मैं केड़ा मर के तेरे को आना, तेरी बुद्धि चली गई तेरी। ये तो मुझे पता ना मुझे कितना दुख, आप बीमार हैं तो अब मुझे कितना दुख है ये मुझे पता है या अल्लाह की ज़ात को पता है। तो फिर मुझे छोड़ के आ जाओगे? ऐसे मैं छोड़ के नहीं आऊँगा। अच्छा चले ठीक है, फिर मैं आप दुकान पे जाऊँ, आप देखें फिर दोपहर का खाना वगैरह आपने बनाना है आज? बनाना क्या है? पता नहीं क्या बनाना है। सुहाना बड़ा था मेरे को, वो आज बॉयल किया था, अच्छा तो वो बना ले तो फिर चले नहीं। चले वो बना लें, सुहाजना बना लें आज, ठीक है। चले फिर मैं जा रहा हूँ दुकान पे। ध्यान तो खाएगा नहीं, ये दवाई लेके आई, इतनी मैदे में नाली में जलन होती है ना बहुत ज़्यादा। अच्छा दवाई ले आएंगे, सिरप ले आएंगे, ठीक है, ओके ओके। चलो जी मैं अब जा रहा हूँ जी दुकान पे। ये सुहाजना हमने काट लिया था, यहाँ से काटा, ये ना टेढ़ा हो रहा था साइड पे, तो यही आज बनाएंगे इसका सालन सुहाजने का। सुहाजने के जो फूल होते हैं ना, डोडियाँ लगी होती हैं, उसका सालन बनाएंगे इंशाअल्लाह। दुकान पे आ गया हूँ जी। उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद अरशद खैर आ फ्रिज जी बड़े पिया है। हाँ जी छुट्टी जानी। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, की हाल है? ठीक हो? तबीयत से उस्ताद अरशद? हाँ जी हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक हो? हाँ जी चलें जाएं फिर आप घर रेस्ट करें जाके। हाँ जी आप सुनाएं। दुकान पे जा रहा हूँ, मेरे सुबह से तबीयत ख़राब है, मैंने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ चाय का कप पिया एक, तो दुकान पे आ गया था, तो अभी घर गया था, घर से पापा के दुकान पे जा रहा हूँ कि मुझे पैसे दे, मैंने चावल लेने हैं, मैं उबाल कर खाऊँ, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। पापा को जाकर कहता हूँ परी पैसे दें, पापा कहीं जोन से लेने हैं, टोटा लेने हैं, अगर सबूते लेने हैं, जोन से लेने हैं वो ले लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। परी पैसे दे, चावल लेने हैं। क्या चावल? चावल खाने हैं? हाँ जी। कितने लेने हैं? आधा किलो। आधा किलो क्या कर रहे हैं? पेट खराब है। किसका? मेरा। आपका पेट खराब है? हाँ जी। काम तो सुबह का 20 रुपये का आप लोगों ने किया, तो ये 300 रुपये है, बकाया अपनी मम्मा को दे देना, आधा किलो चावल लेकर। ठीक है चलो ठीक है। हाँ जी जा रहा हूँ अब घर वापस, चावल लूँगा, चावल लेकर वापस घर जाऊँगा। मम्मा को काम मुझे मेरा टाटरी शाय खाने का दिल कर रहा है, मगर आगे तेरा पेट खराब है और ये टाटरी चीज़ की पड़ी हुई है, चुप करना है, चुप करके टूटा गर्म सॉफ्ट चीज़ खाओ। मैंने कहा अच्छा चलो फिर चावल खा लेता हूँ। मैं जो ठीक है, मैंने ये चावल घर ले लिए, अब जा रहा हूँ वापस घर। मैं जी घर जा रहा हूँ, चावल लिए हैं मैंने, पैसे हैं जेब में, गिर गए हैं पैसे। घर जाऊँगा, घर जाके मगर चावल दूँगा, चावल दे के चावल उबाल के खाऊँगा, किसके साथ? दूध के साथ। ये 10 रुपये बचे हैं, तो 180 रुपये किलो थे, मैंने आधा किलो लिए हैं, 19 रुपीज़ के आए हैं, 19 रुपीज़ के आए हैं। 10 रुपये जो बचे हैं मम्मा से लेकर, मैं मम्मा एक गोलगप्पा खाने, टाटरी शाय खाने का दिल कर रहा है, पूछूंगा जाकर या अल्लाह अम्मा खाने दे, खाने दिया तो आपको भी एक एक दाना दे दूंगा।
10 रुपये गोलगप्पे में होता क्या है, थोड़ा सा होता है बस और दही भल्ले वगैरह और थोड़ा सा खट्टा पानी होता है। माशाल्लाह जी मैं घर आ गया हूँ दुकान से, तो पापा अभी दुकान पे गए हैं, तो मैं घर आ गया हूँ दुकान से। तो रेहान भी आ गया, रेहान की तबीयत ख़राब है, कहता मुझे खट्टे खट्टे डकार आ रहे हैं। तो मम्मा कहती दलिया बना देती हूँ आपको। कहता अच्छा दलिया नहीं, चावल उबाल। अच्छा चावल उबाल कर दें, पेट खराब है उसका। अच्छा मम्मा जी, मुझे पता होता नहीं, पहले पूछ तो लिया तो क्या है। अच्छा तो रेहान का चावल उबाल करेंगे, तो आपके साथ वीडियो भी शेयर करेंगे। चावल लेके आए हैं 1/2 किलो, टोटा लेके आए हैं। तो ये सस्ते थे इसलिए यही ले आए, दूसरे महंगे थे इसलिए वो नहीं लेके आए। तो ये देखिए मम्मा के फूल, ये मम्मा लेकर आई थी। माशाल्लाह ये सारे गमले में फूटे हुए हैं, निकले हुए हैं सारे। इधर भी एक खिला हुआ है और एक ने डोडी निकाली है, इंशाल्लाह कल खिल जाएगा। मैं जा रहा हूँ ऊपर, आपको और कुछ भी दिखाऊंगा। तो मैं भी ऊपर आ गया हूँ। हर तरफ धूप ही धूप है, छाँव कहीं भी नहीं है। ये थोड़ी सी छाँव है, यहाँ पे ये छपरा डाला हुआ है। ये सूरज ऊपर आ गया सिर के ऊपर, इसलिए आपको बाहर का माहौल भी दिखा देता हूँ। ये देखें जी बाहर का माहौल। हाफिज़ साहब जो हैं वो नहाए हैं, नहा कर अपने कपड़े धोए हैं उन्होंने। कपड़े धोकर अब लेट जाएंगे। मगरिब भी, ज़ोहर भी होने वाली है, मगरिब कह दिया, ज़ोहर भी होने वाली है। ये भूख इतनी लगी हुई है, क्या करूँ, सांस चढ़ जाता है। सीढ़ियाँ भी चढ़ा हूँ तो सांस चढ़ गया मुझे। अब नीचे जाने लगा हूँ, फिर मम्मा को दिखाता हूँ मम्मा क्या कर रही है। अल्लाह जी, हमारी मुर्गी जो है ना ये बीमार हो गई है। इसको मैंने बाहर छोड़ा हुआ है, दवाई लेकर आया था इसकी। कभी ये खुडे के पास जाती है, कभी कहीं जाती है, कभी धूप पर ले जाती है, कभी छाँव पर। तो मम्मा जी इधर क्या कर रही है, प्याज और लहसुन काटने लगी है। हाँ जी, सब्जी वाला कोई आया नहीं आज, तो सुबह मैंने सुहांजना को उबाला दबाया था, तो आज मैं ना सुहांजना पकाऊंगी। वो बच्चे तो कहते चिकन वगैरह डालो, चिकन वगैरह डालने की हिम्मत नहीं है, फिर मैं ऐसे ही पका लूँगी। चिकन वगैरह नहीं डालूँगी इसमें। हाँ जी जी, आलू डालूँगी। हाँ जी। क्योंकि रेहान तो खाता नहीं, रेहान का वैसे ही पेट खराब है, तो फिर मैं इसके लिए चावल बॉयल करूँगी, या दूध डाल के चावल खा लेगा। बाकी आलू और सुहांजना बनाएंगे आज, तो इसकी रेसिपी फुल शेयर करेंगे आलू और सुहांजने की। प्याज वगैरह मैं काट रही हूँ। ये देखिए जी लहसुन अब मम्मा अभी छील रही है, लहसुन छील रही हूँ, प्याज भी काटना है। वो साहब भाई दुकान पे देर से गया है। जी जी, मैं भाई का फ़ोन आया था मेरे का, वो कहता मैं आपको ले जाऊँ कुछ दिनों के लिए, आप मेरे पास आ जाए तो मैं आपकी दवाई वगैरह उधर से लेके दूँगा। फिर साहब माने नहीं, कहते नहीं नहीं हमने नहीं जाना उधर, कहते मैं इधर दवाई ले रहा हूँ ना आपकी। मैंने कहा चलो इस बहाने अपने भाई के पास रह लूँगी 4 दिन, तो फिर साहब माने नहीं, फिर मैं गई नहीं। इसका मतलब है कि आप जान के तबीयत खराब करवा रही हैं कि चलो भाई के पास चली जाऊँगी। नहीं, मैं जाने का तबीयत खराब की अपनी, तबीयत तो खराब हो गई। वो भाई कहते तो चलो हमारे पास 4 दिन इस बहाने से रह ले, चलो मैं आपका इधर इलाज करूँगा। तो मेरा ख्याल है सिविल अस्पताल, वो बुजेबी अस्पताल, वहाँ से कहता दवाई ले दूँगा। तो फिर आपके पापा कहने लगे नहीं मैं दवाई इधर से ले रहा हूँ, डॉक्टर अच्छा डॉक्टर है, जिससे दवाई ले रहे हैं तो अल्लाह काफ़ी बेहतर है। जिन्हें मेरे को मेरा हाथ में कोई चीज़ पकड़ सकती हूँ, ऐसे दे देखे दर्द होती है तो पकड़ सकती हूँ इससे कोई चीज़। वर्जिश क्या करें आप? तो की है, सुबह भी की है, वो किया काम करें, वो लहसुन प्याज बना लूँ, तो बाकी फिर बाद में करते हैं कुछ। हाँ जी, पानी भी ख़त्म हुआ है, ये भी लेकर आना है। भाइयों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे लिए दुआ की है, तो अल्लाह ने मुझे सेहत दी है। मम्मा ने कहा था प्याज मिर्चें, ये देखिए ये हमारा सुहांजना, इसको बॉईल करके अच्छे 3 दफ़ा मैंने इसको बॉईल किया है, इसका पानी निकाला है, तो ये ऐसे बना के रख दिया है। तो ये 2 आलू है, इसमें 2 आलू डालेंगे, टमाटर है, इसमें ज़्यादा टमाटर और घी ज़्यादा डलता है इसमें। हाँ जी, तो ये प्याज है, लहसुन है, सब्ज़ मिर्च है। रेहान तो हम हाथों चला के रो के बाहर, वो कहता है चिकन डालिए इसमें,
तो मेरी इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं इसमें चिकन डालूँ, तो फिर मैंने आलू डाल लिए। अब पता नहीं क्या रो के चला गया है बाहर, तो जब आएगा तो फिर देखेंगे खाना खाता है कि नहीं खाता। जी तो जो मेरे पास आके सब्ज़ी वाला भी कोई नहीं आया आज, लहसुन भी यही था, मसाले भी सारे ख़त्म हो गए, प्याज भी ख़त्म हो गए हैं और लहसुन भी ये पड़ा है, मैंने आधा डाला है, 2-3 तुरियाँ रख दी हैं, थोड़ा सा अदरक डाल दूँगी इसमें। तो बनाते हैं खाना। बच्चों ने फिर जाना ट्यूशन, मैंने कहा जल्दी बना दूँ, रिहान ने तो आलू चावल खाने हैं, उसका पेट ख़राब है, सुबह से उसने कुछ नहीं खाया। आपी की भी तबीयत ख़राब है, उसको भी अभी तक आराम नहीं आया। वो कहती मेरी टांगों में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। फिर मैंने कहा गोली खा के लेट जाओ। फिर थोड़ा सा उसने काम किया, झाड़ू वगैरह दिए, मैं भी उसके साथ आस्ता आस्ता लगी रह गई हूँ। कुछ काम मैंने किए, कुछ अभी नहीं किए। जैसे मैंने काम किया ना, बाजू में मेरे दर्द है। फिर साहब भी दुकान पे अभी आए नहीं है। मैं कहा तो जब तक मैं ये सब्ज़ी वगैरह बना लूँ, आ जाएंगे तो रोटी वगैरह बना लेंगे, अगर ना आए तो फिर मैं बेलने के साथ रोटी बनाऊँगी। वैसे तो मुझसे नहीं बनती। हाँ बच्चों, तुसी की ड्रामा बनाया वा, जल्दी सड़क खाली करो बेटा, कपड़ियां नूं लुक लग जानी है, खराब हो जाने कपड़े। कार वाले रास्ता दियो भाई। अच्छा, जोड़िया तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं घर पहुंच चुका हूं। इधर किचन में क्या हो रहा है आज जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आज मेरी बेगम जो है ना किचन का काम कर रही है, अल्लाह ताला इसको मज़ीद सेहत अता फरमाए, आमीन। तो जो बहन भाई बीमार हैं अल्लाह ताला सब कुछ शिफाए कामिला अता फरमाए। तो मैं अभी जा रहा हूँ जी किचन में। अस्सलाम वालेकुम बेगम, सुनाएं आपके बाजू का। ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दर्द तो हो रही है, मैंने वो थोड़े से चावल साफ किए रिहान के लिए। अच्छा, कैसी है आपकी तबीयत? बस ठीक है, गुजारा है। अच्छा चलिए जी, ये देखें जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज किचन का काम संभाला हुआ है बेगम ने। तो कितने दिनों के बाद आज जी बेगम के हाथ का पका खाना खाएंगे, बहुत दिन हो गए। आप भी कुछ बहन भाइयों से बात कर लें, आप इधर आए। इधर मुंह करें ना, आए हाय हाय, मैं क्या सोने हो, जरा मुंह से इधर बताओ तुहानू। जी आज ही माशाल्लाह काम कर रही हूँ, बस ज़्यादातर उल्टे हाथ से कर रही है जी, सीधे हाथ से जो छुरी वगैरह चला दी वो सीधे हाथ से, बाकी उल्टे हाथ से, क्योंकि इसमें ना काफ़ी दर्द हो रही है। ये ऊपर मैं करती हूँ ना, इसे ऊपर नहीं हो रहा, क्योंकि जो कोई चीज़ पकड़ सकती हूँ, देखिए कोई चीज़ पकड़ सकती हूँ मैं, और उतनी ताकत से नहीं पकड़ सकती जितना होना चाहिए। हाँ जी। बाजू को मसला बनाया ना, हाँ जी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। मैं अपनी उस प्यारी ज़ात का, अल्लाह पाक का लाख लाख बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ताला ने इसको सेहत दी है। स्टाफ करेंगे, ट्रेन आ गई है, शोर है, तो अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने सेहत दी है, उसके चलने फिरने लगी है, अपना काम थोड़ा बहुत संभालेगी, जो इससे हो सका वो करेगी, बकाया हम खुद कर लेंगे। तो हमारे लिए यही बेहतर है कि ये किचन में आ गई है जी, शुक्र है अल्लाह का लाख लाख बात शुक्र अदा करते हैं। इतना खराब हुआ था ना, उन्होंने मेरा किचन बहुत खराब कर बस जी, सारा बिखरा आप पड़ा ठीक था। हो गई हैं, अब सब कुछ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है। ठीक है। तो मैं जी अपनी एक बहुत ही प्यारी सिस्टर है मेरी, अफशान सिस्टर, वो मेरे लिए माशाल्लाह बहुत सारे कमेंट कर रही है दूसरे व्लॉग्स पे जाके। मैं अपनी उस बहन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती दे और अल्लाह ताला उनको कामयाबियाँ अता फरमाए। वो बेचारी खुद गरीब है, इधर से है, इस्लामाबाद शहर से है वो, तो वो मुझे कहती थी सतमी अकरम भाई मैं आपकी बहुत हेल्प करवा रही हूँ, दूसरे चैनलों पे जाके मैं कमेंट कर रही हूँ तो प्लीज़ आप अकरम भाई की सपोर्ट करें। तो मैं अपनी उस बहन का शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह ताला उसको रिस्क में कारोबार में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। आप इनका शुक्रिया कर दें जी। अभी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, बच्चे अगर अल्लाह ताला आपके बच्चे सेहत दे बच्चों को, अपने बच्चों के सर पे सलामत रहें, आपकी जोड़ी सलामत रखे अल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपको दुनिया जहान की सारी खुशियाँ नसीब करें। आमीन।
चलिए आप बनाए खाना वगैरह, तो नमाज का टाइम भी हो रहा है, एक बज के कुछ मिनट हो गए हैं। ये ना बहुत ही प्यारे भाई हैं जो हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े हुए हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला उनको, उनके बच्चों को, उनकी बीवी को, हमारी प्यारी सिस्टर है वो, अल्लाह ताला उनके रिस्क में, कारोबार में बरकत अता फरमाए। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत सपोर्ट की है। अल्लाह ताला उनको खुशियाँ अता फरमाए, अल्लाह ताला उनके बच्चों के अच्छी जगह पर रिश्ते करे। तो मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके तो हम इतने एहसान है ना, उतार नहीं सकते। हम उनके एहसान उतार नहीं सकते। हाँ जी। तो जितने उन्होंने हमारे ऊपर एहसान किए हैं, हाँ जी। अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा दे। हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, उन्होंने मुझे कहा करते हैं भाई आप परेशान ना हो, इंशाअल्लाह हम आपके लिए कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला उनको मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। आप सब बहन भाई भी हमारे उस प्यारे बहन भाइयों के लिए आपने दुआ करनी है, अल्लाह ताला उनके रिस्क में, कारोबार में बरकत अता फरमाए। उन्होंने जी माशाल्लाह मेरा ये घर और मेरी गाड़ी में उन्होंने मेरी बड़ी सपोर्ट की थी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की थी उन्होंने। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला उनको दुनिया जहाँ की हर खुशी अता फरमाए, उसको अपनी ज़ात के सिवा किसी का मोहताज ना करे। तो इसी के साथ ही जी मैं अपनी वीडियो का एंड करता हूँ जी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।